नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये कंपनी अपने फाइनेंशियल के बेसिस पर कैसी दिख रही है। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो टेगा इंडस्ट्रीज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू 1,36,69,478 इक्विटी शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करेगी। ये आईपीओ इंटायरली ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर और इन्वेस्टर अपने शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू सेल करेंगे और इसमें कंपनी को कोई भी फंड नहीं मिलने वाला। इस आईपीओ के थ्रू प्रमोटर मदन मोहन मोहंका 33,14,657 इक्विटी शेयर को बेचेंगे और मनीष मोहंका 6,62,931 इक्विटी शेयर को बेचेंगे और जो बाकी इक्विटी शेयर हैं वो इन्वेस्टर वैगनर ऑफलोड होंगे, मतलब वो इसे सेल करेंगे। ये कंपनी ग्लोबल मिनरल बेनिफिशिएशन, माइनिंग और बल्क सॉलिड हैंडलिंग इंडस्ट्री में बार बार इस्तेमाल होने वाली स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल टू ऑपरेट प्रोडक्ट्स को बनाने में एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में मोर देन 55 मिनरल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी इंडिया में 1978 से ऑपरेशनल है और ये कंपनी स्केगा एबी स्वीटन के साथ कोलैबोरेट होकर काम करती है। इसके प्रमोटर मदन मोहन मोहंका ने 2001 में स्कीगा एबी के इंटायर इक्विटी स्टेक को एक्वायर कर लिया था। इस कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो विदेश से आता है और इस कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जिसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट इंडिया में है और 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट अब्रॉड हैं। इंडिया में जो 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट हैं उसमें एक दहेज में है और 2 सोमाली और कल्याणी वेस्ट बंगाल में है। बाकी जो 3 बचे साइट हैं वो चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है और ये माइनिंग हब में मेजरली काम करते हैं। जून 2021 में इस कंपनी के बिजनेस का 84.48% इंडिया के बाहर से आता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, रसिया, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक से आता है और फाइनेंशियल ईयर 21 में तो 86.42% इस कंपनी के बिजनेस का इन बाहर की कंट्रियों से आया है। इस कंपनी के एंड यूजर जो हैं वो मिनरल प्रोसेसिंग साइट्स हैं जो गोल्ड और कॉपर के बेनिफिशिएशन में इन्वॉल्व हैं। अब चलिए मैं इस आईपीओ की डेट्स के बारे में आपको बता दूं तो इस आईपीओ का ओपनिंग डेट 1 दिसंबर 2021 है, क्लोजिंग डेट 3 दिसंबर है, अलॉटमेंट की डेट 8 दिसंबर है। आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 दिसंबर से रिफंड की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में ये 10 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग डेट 13 दिसंबर है। ये सारी एक टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट में थोड़ी फेरबदल भी हो जाए। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 443 रुपए से 453 रुपए है। मार्केट लॉट जो है वो 33 शेयर का है, मतलब एक लॉट 33 शेयर का है, तो आपको जो मिनिमम ऑर्डर करना है वो 33 शेयर है। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 619 करोड़ का है और ये सारा ऑफर फॉर सेल से ही होगा। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 14,949 रुपया का है और मैक्सिमम आप 13 लॉटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू बनकर आता है 1,94,337 रुपए। अब चलिए हम लोग इसके थोड़े रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। 2019 में टोटल रेवेन्यू 643 करोड़ का था, जो 2030 में बढ़कर 695 करोड़ का हो गया और मार्च 2021 में ये 856 करोड़ का हो गया। अगर हम लोग क्वार्टर 1 एंडिंग 30 जून 2021 को देखें तो इसका टोटल रेवेन्यू 179 करोड़ है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ था, जो 2020 में 65 करोड़ हो गया और 2021 में ये 136 करोड़ हो गया और क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12 करोड़ के आसपास है। अगर हम लोग ईपीएस देखें तो मार्च 2021 में इसका ईपीएस 23.68 है, जो मार्च 20 में 11.37 था, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस में भी 108% का ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग एबिटा मार्जिन को देखें
तो मार्च 2021 में एबिटा का जो मार्जिन आया है वो 23.44 है, जो 2020 में 15.75 है। तो एबिटा के मार्जिन में भी 48% का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देखें तो वो 16.6% है मार्च 2021 में, जो 2020 में 9.3% था। तो इसमें भी 78% का ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह से ये कंपनी काफी ग्रोइंग है, इसमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की मेरी राय पूछें तो मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो हो सकता है कि इसमें अच्छी लिस्टिंग गेन भी मिले और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी राय मेरी राय से अलग हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें और तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।